बड़ी रफ्तार से सेंट्रल एशिया में बहुत कुछ बदल रहा है। फ्रांस, भारत और रूस क्यों बना रहे हैं तीन पक्ष का गठबंधन, जबकि फ्रांस है एक नाटो देश और नाटो देश होने का मतलब है कि वो रूस का बड़ा वाला दुश्मन है। तो वहीं दूसरी तरफ मुल्ला बरादर भिड़ा हक्कानी नेटवर्क से और रिजल्ट क्या आया? तो सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर क्या लगने वाला है प्रतिबंध, जिसकी वजह से दौड़ा वो यूरोपीय यूनियन की तरफ। अमेरिका का प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन कैसे बचाएगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में सीन कुछ ऐसा है कि बंदर के हाथ में उस्तरा पड़ गया है। अब ये उस्तरा चल चुका है, कितनों को ही फेर चुका है, पर आखिरकार बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ाया किसने? तो ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। अब जो एक डॉक्यूमेंट लीक हुई है, उस डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जब काबुल एयरपोर्ट पर निशाना लगाया था तालिबान और तालिबान के लड़ाकों ने, तब अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी और ये कहा था कि हमें अपनी जमीन दो जहां से हम ड्रोन से निशाना लगा सके। पर पाकिस्तान ने कथित तौर पर न सिर्फ मना किया बल्कि शर्त रख दी कि अगर मेरी जमीन का इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको हमें रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ेगा। मतलब दुनिया के सामने कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने हमारी मदद की। पाकिस्तान बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सीधे सीधे अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान को लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं अब दुनिया के बाकी देश पाकिस्तान से मुंह मोड़ना न शुरू कर दें, क्योंकि अब तो प्रूफ भी मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहीं एफएटीएफ में ग्रे से ब्लैक की तरफ न बढ़ जाए, इसलिए पाकिस्तान ने देखा ये बड़ा अच्छा मौका है, चलो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करो। पर अमेरिका ने उस वक्त एक जोरदार झन्नाटेदार जवाब दिया और वो जवाब ये था कि हमने तुम्हें खरीद लिया है बरसों पहले। ये एग्रीमेंट देखो, जिस एग्रीमेंट के हिसाब से हम पाकिस्तान में कभी भी अपनी सेना उतार सकते हैं और उसकी जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, न तो अभी तक पाकिस्तान को किसी तरह का रिकॉग्नाइजेशन अमेरिका ने दिया, बल्कि कतर को थैंक यू बोला कि आपने हमारी मदद की लोगों को निकालने में, पर पाकिस्तान को नहीं बोला। और दूसरी तरफ अपनी सेना उतार दी, वो भी बड़ी संख्या में। अब ये सेना कब तक रहेंगी ये कहना मुश्किल है। वैसे तो पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये सेना बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, लेकिन अब जब तक ये वहाँ से निकलते नहीं हैं, तब तक ये पाकिस्तान को एक बेस की तरह ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और इतना ही नहीं है, आपने विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का वो बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि तालिबान को पालन पोषण किया पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान में जो कुछ भी घट रहा है उसमें बड़ा हाथ है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पर हमारी भी नजर है और अमेरिका की भी नजर है। तो वहीं अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि अब अमेरिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान खुश हो या पाकिस्तान को एक मौका मिले। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। कथित तौर पर अमेरिका अपने सारे हथियारों को निकालना चाहता था अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान है एक लैंड लॉक कंट्री, चारों तरफ से देश से घिरा हुआ है, कहीं भी समुद्री रास्ता नहीं है। ऐसे में उस वक्त अमेरिका ने मांगी थी पाकिस्तान से मदद कि आप हमें अपने देश से होकर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके अपने सारे हथियारों को निकालने का मौका दो और इसके बदले में हम आपको $2 बिलियन दे देंगे। पर पाकिस्तान ने उस वक्त धूर्तता दिखाई, $86 बिलियन का हथियार मात्र 2 बिलियन, इससे क्या होगा, इससे अच्छा तो हम ये सारे हथियार ही रख लें। पर यहाँ पर बाइडेन ने जाते वक्त सारे हथियार तालिबान को दे दिए। वैसे इसके दुष्परिणाम आसपास के सारे देशों को भुगतना पड़ेगा, पर बाइडेन ने ये ज्यादा अच्छा समझा कि पाकिस्तान को देने के बजाय इसे तालिबान को दे दो। हालांकि कुछ हथियारों को पाकिस्तान ने भी फिर मंगवाया, पर सारे नहीं मंगवा सके। इन कई चीजों से पाकिस्तान से बुरी तरीके से चिढ़ गया है अमेरिका और अब बात हो रही है पाकिस्तान के ऊपर ITAR प्रतिबंध लगाने का। अब ये है क्या, तो इसे आप जान लीजिए। ये है इंटरनेशनल ट्रैफिक इन
आर्म्स रेगुलेशन, यानी कि एक ऐसा बैन जिसके तहत किसी देश को हथियार नहीं बेचे जाएंगे और उसे हथियार नहीं दिए जाएंगे। शीतकाल से अमेरिका इस प्रतिबंध का इस्तेमाल करता आया है और अब बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर ITR लग सकता है। अब जैसे ही ये खबर फैली है वैसे ही पाकिस्तान दौड़ा है यूरोपीय यूनियन के देशों के तरफ, और यूरोपीय यूनियन के देशों के तरफ इसलिए भी दौड़ा है क्योंकि ज्यादातर हथियार अब यूरोपीय यूनियन से लेने के चक्कर में है पाकिस्तान, और वो ये चाहता है कि अमेरिका को मनाया जाए, समझाया जाए, जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये प्रतिबंध नहीं लगे। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान सिर्फ यूरोपीय यूनियन की ही चमचागिरी नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो ब्लिंकन के पीछे भी पड़ा हुआ है कि एक बार आप पाकिस्तान आइए और हमसे मिलिए, पाकिस्तान के बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहिए। खैर, कितना सफल हो पाता है पाकिस्तान इस चमचागिरी में वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि अब यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स ऐसे करवट ले रहा है कि दुश्मन भी दोस्त बन रहे हैं। बात चल रही है नाटो के उस देश की जो नाटो में दूसरे नंबर का सबसे शक्तिशाली देश है, वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है। वैसे आपको बता दें, फ्रांस शक्तिशाली होते हुए बेबाक राय रखने वाला और काफी दूरदर्शी देश है। फ्रांस ने नाटो से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा था कि नाटो में हम अब कोई फंड नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए कि नाटो अब ब्रेन डेड हो चुका है, और ये बात सही भी है। नाटो जब खुद कोई निर्णय नहीं ले सकता है तो ऐसे में पैसे लगाना बर्बाद है। फ्रांस ने अब जो तरीका अपनाया है वो बहुत सही है। दरअसल फ्रांस का कहना ये है कि रूस पर प्रतिबंध लगाना बंद करो। रूस पर जितना ज्यादा हम प्रतिबंध लगाते हैं वो हमसे उतना ही दूर होता जा रहा है, और हमारे विरोधी देश चीन जैसे देश उसके साथी बनते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। चीन अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रूस को अपनी तरफ खींच रहा है, और चीन का काम आसान बना दे रहा है पश्चिमी जगत, जिसने प्रतिबंध पे प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब रूस क्या करेगा? अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आखिर तो उसे किसी का सहारे की जरूरत है, तो अगर चीन की मिलती है तो वो चीन की तरफ झुकता है। अब ऐसे में भारत, फ्रांस और रूस का एक ट्रायो बनने की दिशा में बढ़ चुका है, यानी इन तीन देशों का गठबंधन। भारत का फ्रांस से भी अच्छे संबंध है, रूस के साथ भी अच्छे संबंध है, इसलिए ये गठबंधन अब कम से कम इस इलाके में अफगानिस्तान से जो समस्या निकल रही है वहाँ भी बड़ी मदद करने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन बनना चाहिए और फ्रांस जो कह रहा है सही कह रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।